ओम शांति। 5 मार्च 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मंथन सभी मिलकर के हम कर रहे हैं, जिसमें आप सामने बैठ करके भी मुरली सुन रहे हैं और अपने विचार रख रहे हैं। गूगल मीट पर भी सुन रहे हैं और अपने विचार रख रहे हैं, और यूट्यूब पर भी लाइव आप सुनते हुए चैट बॉक्स में अपना विचार लिखते हैं। चौथे हैं जो आत्माएं इस मुरली को बाद में उनके पास व्हाट्सएप के द्वारा या यूट्यूब पर देखते हैं, वो भी इस मंथन का सहभागी बन सकते हैं। अपना कोई भी विचार आता है, कोई भी आपको समझ में नहीं आता है, कोई बात आपको स्पष्ट नहीं है या आपका मत भिन्न है, तो आप अवश्य लिख करके भेजें। हो सकता है कि आपका विचार सबके लिए श्रेष्ठ हो सके। जो आपको समझ में आया वो सबको भी समझ में आ सके। सबके हित में सबका सहयोग तभी है। इसलिए ही बाबा कहते मुरली का मंथन करो। और मंथन करने के लिए हमारा गूगल मीट का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उसे लेकर के आप जुड़ सकते हैं। और यदि आपके पास लिंक नहीं मिल रहा है तो आप व्हाट्सएप पर, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपके पास लिंक भेज देंगे। आप भी हमारे साथ इस मुरली मंथन में जुड़ सकते हैं। ओम शांति। मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें शरीर सहित सब चीजों से ममत्व निकालना है। इस शरीर से भी और इसके साथ जो कुछ भी इस दुनिया में इन आंखों से हमें दिखाई दे रहा है उसमें हमें ममत्व निकालना है। क्यों? क्योंकि पावन बनने के लिए यह जरूरी है। नंबर 1 बात है कि पावन बनने के लिए यह जरूरी है। नंबर 2 बात है कि ये चीजें सब विनाशी हैं। नंबर 3, ये हमारे साथ घर चलने वाली नहीं है। ये मेरे साथ जब घर ले नहीं जा सकते फिर हम उससे ममत्व क्यों करें। चौथी बात, इन पर मेरा तब तक अधिकार है जब तक मेरे रोल में इनको प्रयोग करना है। बस जैसे ही मेरा पाठ खत्म हुआ उस चीज को प्रयोग करने का, उसके बाद वो मेरे पास नहीं रहेगी। जिसने उसको उपयोग करना है वो उसी के पास चली जाएगी। फिर मैं क्यों अपनी बुद्धि फंसाऊं, मेरी मेरी उसे कहता रहूं। कर्मातीत बन जाएंगे, आत्मा पावन बनेगी और हम कर्मातीत बन जाएंगे, तब घर में जा सकेंगे। क्योंकि फिर हमारा इस संसार की किसी वस्तु में आकर्षण ही नहीं रहा तो हम घर जाएंगे। आकर्षण खत्म होने का मूल आधार भी हमने अपनी बुद्धि में रखना है। तब तक यह खत्म नहीं होगा जब तक मेरा उस वस्तु को उपयोग करने का रोल है। यह भी हमें अपने बुद्धि में रखना है। कई भाई बहन यहां पर टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमारा उससे ममत्व खत्म नहीं हो रहा। खत्म तो होगा, परंतु हम अपने आप को बैठकर समझा दे, जितना समय मैंने उसे उपयोग करना है उससे 1 सेकंड पहले या 1 सेकंड लेट मेरे पास से अलग नहीं हो सकती, मेरे पास रह नहीं सकती। ये बुद्धि में जितना समझ में आता जाएगा उतना आप हर वस्तु से, हर आत्मा से, इस संसार से, इस देह से आप कर्मातीत बनते जाएंगे। प्रश्न, आत्मा को किस बात से बहुत डर लगता है?
आत्मा को किस बात से बहुत डर लगता है और वो डर क्यों? उत्तर, आत्मा को शरीर छोड़ने से बहुत डर लगता है। बल कहते सारे हैं परंतु डरते भी सारे हैं। कहते सारे कोई बात नहीं, मौत आएगी तो आएगी, हम क्या कर सकते हैं, हम उसे रोक नहीं सकते, मजबूर हैं। परंतु अब हमें क्या बनना है? मजबूत बनना है। मजबूत बनने के लिए क्या करना है? समझा देना है कि इस देह में एक सेकंड काम नहीं रुक सकते, एक सेकंड ज्यादा नहीं रुक सकते। परमात्मा के बाप में भी ताकत नहीं कि किसी आत्मा को एक सेकंड कम या ज्यादा रोक सके, पहले ले सके या लेट कर सके। हर आत्मा को एक्यूरेट ड्रामा अनुसार इधर से उधर जहां भी जाना है, जाना ही जाना है। क्योंकि उसका शरीर में ममत्व हो गया है। 63 जन्मों से इस शरीर को प्रयोग करते करते इसको मेरा समझ बैठे हैं। अगर कोई दुख के कारण शरीर छोड़ना भी चाहता है तो भी उसे पाप कर्मों की सजा तो भोगनी ही पड़ती है। छोड़ना चाहता है तो छोड़ नहीं सकता। मान लो छोड़ना चाहता है तो भी छोड़ नहीं सकता। चाहना भी उसके रोल में है, वो चाहेगा भी सही, और उसके कारण चाहे वो ट्रेन के आगे कटे, जो उसने करना है वो करेगा, वो उसके रोल में है। परंतु ट्रेन के आगे कूदने के बाद भी बच जाएगा। और यदि अपने अंग कटवा के आने हैं तो अंग कटवा के आएगा, क्योंकि उसका रोल है। उसका रोल नहीं है तो वो ट्रेन के पास जाकर के हिम्मत नहीं जुटा सकेगा कि वो कूद जाए। कितनी आत्महत्या करने के लिए कितने अटेम्प्ट करते हैं परंतु उनको मौत नहीं आई है, शरीर छोड़ने का समय नहीं आया, तब तक वो अटेम्प्ट करते रहते हैं। करना है, उनका रोल है। अब किसी के उसको दोष देने की जरूरत नहीं है। उसे पाप कर्मों की सजा तो भोगनी ही पड़ती है। मान लो उसका किसी भी ड्रामा अनुसार उसने जो पाप कर्मों की सजा भोगनी थी और वो ड्रामा अनुसार ही उसने शरीर छोड़ दिया, आत्महत्या करके शरीर छोड़ दिया, और उसके जो कर्मों का हिसाब बाकी रह गया है वो अगला जन्म लेकर के भी उसे बराबर करेगा। कितने जन्म तक, तब तक हिसाब बराबर किए बिना वो अपने घर वापस जा नहीं सकता। क्योंकि ये नहीं है कि उसने इस जन्म में कोई पाप कर्म किए हैं और उस पाप कर्मों की सजा भोग ली और नहीं भोगी तो उसे भोगनी पड़ेगी। संगम पर तुम बच्चों को कोई भी डर नहीं, हमें संगम पर कोई भी डर नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा अकाउंट बराबर हो रहा है और अकाउंट बराबर करके ही घर जाना है। आखिरी भी हमारा कार्मिक अकाउंट होगा जिस आत्मा के साथ बराबर करके ही घर जाएंगे। तो हम पुराना शरीर छोड़ अपने बाप के पास जाएंगे। वो समय अब आ गया है, वो समय अब आ गया है। परम पिता परमात्मा ने ये बात बहुत अच्छी तरह हमें समझा दी है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है कि एक है ज्ञान, दूसरा है भक्ति। एक है ज्ञान, दूसरा है भक्ति। ड्रामा में ये नूंद है। 2500 साल अपने समय तक ज्ञान भी चलना है और भक्ति भी आधा कल्प अपने समय तक चलनी है। एक सेकंड पहले या एक सेकंड बाद, एक सेकंड किसी को फालतू या कम नहीं मिल सकता, जिसमें एक संगम युग भी उसी 5000 साल के अंदर है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को और कोई भी नहीं जानते,
तुम बच्चे तो जानते हो सतयुग में मरने का डर नहीं रहता। क्यों नहीं रहता मरने का डर सतयुग में? अपनी मर्जी से शरीर छोड़ते हैं। क्यों अपनी मर्जी से शरीर छोड़ते? अब क्यों नहीं छोड़ते? पवित्रता का बल होता है, पता होता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा हूं। वहां स्मृति रहती है कि मैं आत्मा हूं। और द्वापर कलयुग में विस्मृति हो जाती है, हम अपने को मैं शरीर हूं। इसलिए वहां दुख नहीं होता, क्योंकि आत्मा तो अमर है, तो मरने का डर ही नहीं है। मरे तो डरो। और यहां अपने को क्या समझ लेते हैं? मरने वाला शरीर समझ लेते हैं, इसलिए डर लगता है। जानते हैं हमको एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेना है, दुख की रोने आदि की कोई बात नहीं है। यहां मरने से डर रहता है, आत्मा को शरीर छोड़ने से दुख होता है, डरती है, क्योंकि फिर भी दूसरा जन्म ले दुख ही भोगना है। दूसरा जन्म लेगी तो उसे दुख ही भोगना है। तुम तो हो संगम युगी, तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, अब वापस चलना है। कहां? घर। वे भगवान का घर है। वे किसका घर है? भगवान का घर है ना। ये कोई घर नहीं, ये कोई घर नहीं जहां हम रहते हैं। ये क्या है? मुसाफिर खाना है। जहां भगवान और तुम बच्चे आत्माएं रहते हो, उसको ही घर कहा जाता है। जहां बाप वहां घर, वहां ये शरीर नहीं है, वहां ये शरीर नहीं है। जैसे मनुष्य कहते हैं हम लोग भारत में रहते हैं, घर में रहते हैं, वैसे तुम कहेंगे हम आत्माएं, हम आत्माएं वहां अपने घर में रहती हैं। वो है हम आत्माओं का घर, वो तो थोड़े समय के लिए रहने वाला। ज्यादा टाइम तो हम यहां पाठ बजाते हैं, वहां तो थोड़े समय के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। जिस आत्मा का जितना पार्ट है उतना समय वहां रहे, बाकी तो यहां रहेंगे ना। क्योंकि एक आत्मा ज्यादा से ज्यादा 4999 साल परम धाम में रह सकती है। कम से कम 1 साल तो परम धाम में जरूर रहना है। और ये है जीव आत्माओं का घर, उसको कहा जाता है मुक्ति धाम। मनुष्य पुरुषार्थ तो करते हैं वहां जाने के लिए कि हम भगवान से जाकर मिले। भगवान से मिलने के लिए बहुत खुशी होनी चाहिए, भगवान से मिलने के लिए बहुत खुशी होनी चाहिए। ये जो आत्मा का शरीर है, इसमें आत्मा का बहुत मोह पड़ गया है, आत्मा का बहुत मोह पड़ गया है। इसलिए थोड़ी भी बीमारी आदि होती है तो डर लगता है, कहां शरीर ना छूट जाए, कहां शरीर ना छूट जाए। अज्ञान काल में भी डर रहता है। इस समय जबकि संगम युग है, तुम जानते हो अब वापस घर जाना है। बाप के पास तो डर की बात नहीं है, बाप के पास हमें वापस घर जाना है, डर की बात नहीं। बाप ने युक्ति बहुत अच्छी बताई है, पतित आत्माएं तो मेरे पास मुक्ति धाम में आ ना सके, मेरे पास मुक्ति धाम में आ ना सके। वे है ही पवित्र आत्माओं का घर। वे क्या है? पवित्र आत्मा। और ये है जीव आत्माओं का घर, वो है पवित्र आत्माओं का घर। यहां जीव आत्माएं रहती हैं, चाहे वो पवित्र हो तो चाहे वो पतित हो। परंतु वहां आत्मा सिर्फ आत्मा ही रहती है। आत्मा जब शरीर से मिक्स होती है तो पतित होना शुरू। कितनी पतित बन सकती है? बन जाए, परंतु घर जाने के लिए पवित्र
सॉरी, बनना ही है, पवित्र बनना ही है। 5 तत्वों से तो 5 तत्व यहां रहने लिए खींचते हैं। ये शरीर बनता है 5 तत्वों से, तो 5 तत्वों को ये 5 तत्व ही खींचते हैं, क्योंकि जिसके साथ जिसका संबंध है वो इसको खींचेगा। आकाश, जल, वायु, पृथ्वी, गगन है, अग्नि। और वहां मूल वतन में ये तत्व है ही नहीं, वहां ये तत्व है ही नहीं। वहां ब्रह्मा तत्व में आत्मा को वो खींचता है, क्योंकि छठा महातत्व आत्मा, ब्रह्मा तत्व उसको अपनी तरफ खींचता है। ये विचार सागर मंथन करने की युक्तियां हैं। आत्मा ने ये प्रॉपर्टी ली हुई है, इसलिए शरीर में ममत्व हो गया है। आत्मा ने के पास ये प्रॉपर्टी है कि वो इस शरीर को आके यह धारण करती है, तो फिर इस शरीर में उसका ममत्व हो गया ना। शरीर को मेरा कहा तो चिपक गया ना। नहीं तो हम आत्माएं वहां की रहने वाली हैं। अब फिर पुरुषार्थ करते हैं वहां जाने के लिए। जब तुम पवित्र आत्माएं बन जाती हो तो फिर तुमको सुख मिलता है, दुख की बात ही नहीं। इस समय है ही दुख धाम, तो ये 5 तत्व भी खींचते हैं। ऊपर से नीचे आकर पाठ बजाने के लिए प्रकृति का आधार तो जरूर लेना पड़ता है, नहीं तो खेल चल ना सके। ये खेल दुख और सुख का बना हुआ है। जब तुम सुख में हो तो 5 तत्वों के शरीर से ममत्व नहीं रहता, वहां तो पवित्र रहते हैं, इतना ममत्व नहीं रहता। शरीर में इन 5 तत्वों का ममत्व भी छोड़ देते हैं, हम अपवित्र बने। फिर वह शरीर भी योग बल से बनते हैं, इसलिए माया खींचती नहीं है। हमारा वह शरीर योग बल का है, इसलिए दुख ही नहीं। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। ये भी बड़ी महीन समझने की बातें हैं। जो अच्छे बुद्धिवान हैं और सर्विस में तत्पर रहते हैं, वही अच्छी रीति समझा सकते हैं। बाप ने कहा है, धन दिए धन ना खुटे। दान करते रहेंगे तो धारणा भी होगी, नहीं तो धारणा होना मुश्किल है। नहीं तो धारणा होना मुश्किल है। ऐसे मत समझो लिखने से धारणा हो जाएगी। हाँ, लिखकर किसको कल्याण के लिए पॉइंट्स भेज देते हैं वे और बात है। लिखने से धारणा नहीं हो जाएगी। वो सोचे मैं लिखूंगा तो धारणा हो जाएगी। हाँ, लिखने के लिए आपने पॉइंट्स लिख दिया है, किसी को बताने के लिए काम आ सकते हैं, किसी को लिखकर भेजने के लिए काम आ सकते हैं। कभी आपको जरूरत पड़े, भूल गए, तो उसको देख करके याद कर सकते हैं, वे और बात है। खुद को तो काम में नहीं आती। अब कितनी डायरियां हमने भर डाली, अब दोबारा हमें पढ़ने का टाइम ही नहीं। पढ़े तो वो समझ में ना आए। क्यों? क्योंकि आधी बात लिखी थी, पूरी लिखने का टाइम ही नहीं मिला, दीदी आगे चली गई। खुद को तो काम में नहीं आती है ना, कोई तो कागज लिखकर फालतू फेंक देते हैं। ये भी अंदर में समझ होनी चाहिए कि मैं लिखता हूं, फिर वे काम में आता है। लिखकर फेंक दिया तो उससे क्या फायदा। ये भी आत्मा जैसे अपने को ठगती है। ये तो धारणा करने की चीज है। ये क्या है? ये तो धारणा करने की चीज है। बाबा ने कहा, बाबा ने कोई लिखा हुआ थोड़ी कंठ किया है, वे कहीं लिखा हुआ हो और बाबा वो सुना रहे हो। बाप तो रोज समझाते हैं, समझाते रहते हैं। पहले तुम्हारा बाप से कनेक्शन हो, बाप की याद से ही तुम्हारी आत्मा क्या होगी? पवित्र बन जाएगी। फिर वहां भी तुम पवित्र रहेंगे, आत्मा भी
और शरीर भी, आत्मा भी और शरीर भी दोनों पवित्र रहते हैं। फिर वे बल खलास हो जाता है तो 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है। 5 तत्वों का बल जो खींचता है, मतलब किसका बल खत्म हो जाता है? आत्मा का बल। जितना आत्मा का बल कम हो जाता है तो वो शरीर का बल उसको खींचता है। आत्मा को घर जाने के लिए शरीर छोड़ने की दिल होती है। तुम पावन बनकर शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल निकल जाता है। तुम बच्चों को शरीर सहित सब चीजों से ममत्व मिटा देना है। हम आत्माएं बिगर शरीर आई थी तो हम प्योर थी। इस दुनिया से ममत्व नहीं था। वहां शरीर छूटे तो कोई रोते नहीं। सतयुग में शरीर छूटे तो कोई रोते नहीं, तकलीफ नहीं, बीमारी नहीं, शरीर में ममत्व नहीं। जैसे आत्मा पार्ट बजाती है, एक शरीर बूढ़ा हुआ तो फिर दूसरा ले लेती है पार्ट बजाने के लिए। वहां तो रावण राज्य ही नहीं है। तो इस समय दिल होती है जाएं बाबा के पास। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, ये ज्ञान बुद्धि में है। बाप कहते हैं पवित्र बनकर आना है। अभी तो सब पतित है, इसलिए 5 तत्वों के पुतले से मोह हो गया है। 5 तत्वों के पुतले से मोह हो गया है। इनको छोड़ने की दिल नहीं होती है। नहीं तो विवेक कहता है शरीर छूट जाए और हम बाबा के पास चले जाएं। अभी पुरुषार्थ करते हो, हमको पावन बनकर बाबा के पास जाना है। बाबा ने कहा है तुम तो मेरे थे, फिर मुझे याद करो। तुम मेरे थे तो फिर मुझे याद करो, तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। फिर ये शरीर धारण करने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी शरीर में मोह है तो डॉक्टर आदि को बुलाते हैं। तुमको तो खुशी रहनी चाहिए। हम जाते हैं बाबा के पास। इस शरीर से अब हमारा कनेक्शन नहीं है। ये शरीर तो पार्ट बजाने के लिए मिला है। वहां तो आत्मा और शरीर दोनों ही बड़े तंदुरुस्त होते हैं। दुख का नाम नहीं रहता है। तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी हम बाबा के पास जाते हैं, क्यों नहीं इस शरीर को छोड़कर जाएं। परंतु जब तक योग लगाकर पवित्र नहीं बने हैं, कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, तो घर जा नहीं सकते। ये ख्यालात अज्ञानी मनुष्यों को नहीं आ सकते। हम जाना चाहें तो घर नहीं जा सकते। कब तक नहीं जा सकते? जब तक इस संसार में इस शरीर के द्वारा कर्म किया है वो लिखा हुआ है। वो हिसाब बराबर होगा तभी हम कर्मातीत होंगे। ये ख्यालात अज्ञानी मनुष्यों को नहीं आ सकते। तुम बच्चों को आएंगे। अब हमको घर जाना है। पहले तो आत्मा में ताकत होती है, खुशी होती है, कभी डर नहीं रहता है। यहाँ दुख है, इसलिए मनुष्य भक्ति आदि करते हैं, परंतु वापस जाने का रास्ता तो जानते ही नहीं। जाने का रास्ता तो एक बाप ही बताते हैं। जाने का रास्ता एक बाप ही बताते हैं। हम बाबा के पास जाएं, उसकी खुशी होती है। बाप समझाते हैं
यहाँ तुम्हारा शरीर में मोह है, ये मोह निकाल दो। ये तो 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है, ये सब माया ही है। ये सब क्या है? सब माया है। क्यों कहा? क्योंकि अब तक हम सुनते आए माया का मतलब नहीं है जो। इसे क्यों कहा? क्योंकि संसार के अंदर जो कुछ भी है वो परिवर्तनशील है। चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति का नियम है कि हर चीज हर पल बदलती रहती है। हर चीज बदलती रहती है। तो जो चीज अब इस रूप में है वो अगले सेकंड में उस रूप में नहीं, वो खत्म। तो इसलिए इसको माया कहा है। हालांकि परिवर्तन आत्मा में भी आता रहता है, परंतु वे परिवर्तन सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। वो हम 5000 साल में देख सकते हैं दूर दूर समय पर, परंतु वर्तमान में हम उसे परिवर्तन होता हुआ नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते। ये सब माया है, क्योंकि ये सब खत्म होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है, नहीं रहने वाला है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये रहने वाला नहीं है। इन आंखों से जो कुछ आत्मा देखती है सब क्या हो जाएगा? माया ही माया है। सब माया ही माया है, सिर्फ दिखावा है। इसलिए इसको संसार को सपना भी कह दिया। संसार एक सपना है, नहीं कोई यहाँ अपना है। बस जिनके साथ हम पाठ बजा रहे हैं पता नहीं कब वो अपना चले जाए या हम चले जाए, पार्टी खत्म हो गया। ठीक, तो इसलिए उन्होंने कहा सपना है, कुछ भी नहीं अपना है। यहाँ हर चीज में दुख ही दुख है। कितना गंध है। स्वर्ग में तो शरीर भी फर्स्ट क्लास, महल भी फर्स्ट क्लास मिलेंगे, दुख की बात ही नहीं। कैसा बना हुआ खेल है, ये तो चिंतन में आना चाहिए ना। बाप कहते हैं क्या कहते हैं? और कुछ नहीं समझते हो, अच्छा बोलो बाप को याद करो। और कुछ नहीं समझते हो तो उसको कहो अच्छा बाप को याद करो, अर्थात बाबा की श्रीमत पर चलो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। विकर्म विनाश हो जाएंगे। कैसे विकर्म विनाश हो जाते हैं? कैसे चले? फिर क्या हो गया? विकर्म क्यों विनाश हो जाएंगे? कहना मान लिया तो क्या हो गया? फिर क्या कहना मान लिया? तो अविकर्म विनाश। इससे तो नहीं होंगे। मैं आत्मा हूं, आत्मा मेरा भाई, ऐसे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। अकर्म का खाता जमा करें। दुख ना दुख दो ना दुख लो, ये हमें याद रहेगा। इस श्रीमत का हम पालन करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। यदि हमको कोई दुख दे रहा है, हमने दुख ले लिया, तो हम उसे दुख देंगे और वो दुखी जरूर होगा। और यदि हमने बाबा की श्रीमत पर कि मुझे दुख लेना नहीं है, कोई मुझे अब दुख दे रहा है, मैं ये कहकर नहीं लेता हूं कि मैंने इसे किसी जन्म में दिया होगा, अब इसने दे दिया, हिसाब बराबर हुआ। जब ये अपनी बुद्धि को हमने समझाकर उसने दुख दिया और मैं दुखी नहीं हुआ, मैं दुखी नहीं हुआ, तो क्या होगा कि जब मैं उसे दुख दूंगा तो वो भी दुखी नहीं होगा, वो भी दुखी नहीं होगा। तो विकर्म विनाश।
क्योंकि उसने दुख दिया, मैं दुखी नहीं हुआ, परंतु वो कर्म हुआ ही नहीं कि जिससे मैं दुखी हूं, तो मैं दुखी होने से बच गया। और अब मैंने उसे समझाया तो वो भी दुखी नहीं होगा, क्योंकि उस समय उसके पास से होगा। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, बाबा की श्रीमत है, ना दुख दो ना दुख लो, सुख लो सुख दो। ये बात, इस श्रीमत पर जो चलेगा वो स्वयं भी सदा सुखी रहेगा और सबको क्या रखेगा, सुखी। स्वर्ग में चले जाएंगे हम तो आत्मा है, ये शरीर रूपी दुम। दुम किसे कहते हैं मालूम है? पूछ को। दुम दुम, हाँ, ये शरीर रूपी दुम बाद में मिला है। इनमें हम क्यों फंसे भाई? बाप समझाते हैं, इसको रावण राज्य कहा जाता है। रावण राज्य में दुख ही दुख है, सतयुग में दुख की बात नहीं। अब बाबा की याद से हम शक्ति लेते हैं, क्योंकि कमजोर बन गए हैं, क्योंकि कमजोर बन गए हैं। देह अभिमान है सबसे कमजोर बनाने वाला, सबसे कमजोर बनाने वाला। तो बाप समझाते हैं ये ड्रामा बना हुआ है, ये बंद नहीं हो सकता। मोक्ष आदि की बात ही नहीं है, ये तो बना बनाया ड्रामा है। कहते भी हैं चिंता ताकी कीजिए जे अनहोनी होए। जो पास्ट हो गया वे फिर होना ही है, चिंता की बात ही नहीं। सतयुग में खराब कुछ होता नहीं, यहाँ चिंता लगी है। बाप कहते हैं ये तो ड्रामा है, ये तो ड्रामा है। बाप ने रास्ता तो बताया ही है, ऐसे तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे, मक्खन से बाल निकल जाएगा। सिर्फ तुम मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र हो जाए। पावन बनने के लिए, बनने की और कोई युक्ति नहीं, और कोई तरीका नहीं है दुनिया में जो हम पावन बन सके। अभी तुम समझते हो हम रावण राज्य में बैठे हैं, वे है ईश्वरीय राज्य। ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य का खेल है। ईश्वर कैसे आकर स्थापना करते हैं ये किसको पता नहीं है। बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, वही आकर सब समझाते हैं। अभी तुम सारा ज्ञान समझ रहे हो, फिर ये सारा ज्ञान भूल जाएगा। जिस पढ़ाई से हम ये पद पाते हैं ये सब भूल जाता है। स्वर्ग में गए और ये नॉलेज गुम हो जाती है। भगवान ने डबल सिरताज कैसे बनाया? डबल सिरताज कैसे बनाया? भगवान ने डबल सिरताज कैसे बनाया ये कुछ भी नहीं जानते। दुनिया वाले कुछ भी नहीं जानते। ये भी नहीं जानता था। कौन नहीं जानता था? जिसके शरीर से बोल रहे हैं। तो दूसरे शास्त्र आदि पढ़ने वाले क्या जाने? जिसको सबसे पहले मैंने पढ़ाया वही नहीं जानता, वही भूल जाता है, तो शास्त्र क्या करेंगे? उनको टच भी नहीं होगा। तुम आकर सुनते हो तो तुमको छट टच होता है सारा गुप्त। ये ज्ञान है सारा गुप्त। बाप सुनाते हैं, दुख में आता है क्या? देखने में बाप सुनाते हैं, देखने में आता है क्या? समझ में आता है। आत्मा को देखा है, देखा है क्या?
समझते हैं आत्मा है, दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। बाबा कहते हैं देखने से क्या समझेंगे, आत्मा तो छोटी बिंदी है, आत्माएं अनेक हैं, 10-20 का भी तुम साक्षात्कार करेंगे, एक से तो कुछ पता नहीं पड़ेगा। समझ भी न सके, बहुतों को साक्षात्कार होता है, मालूम कैसे पड़े आत्मा है या परम आत्मा है, फर्क का मालूम नहीं पड़ता। बैठे बैठे छोटी छोटी आत्माएं देखने में आती हैं, ये थोड़ी पता पड़ता है कि आत्मा है व परम आत्मा है। अब तुम जानते हो इतनी छोटी आत्मा में इतनी ताकत है जो 1 सेकंड में क्या करती है। इतनी छोटी आत्मा में इतनी ताकत है, आत्मा तो मालिक है होती है ना, एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है, 1 सेकंड में एक शरीर छोड़ती है भैया और दूसरे शरीर में प्रवेश भी करती। पार्ट बजाने के लिए कितनी कुदरत है, कितनी कुदरत है मतलब क्या है, कितना ऑटोमेटिक बना बनाया ये ड्रामा है। शरीर बीमार हो पड़ता है या कोई दिवाला निकालते हैं तो समझते हैं इससे तो शरीर ही छोड़ दे, आत्मा निकल जाएगी, दुख से छूट जाएंगे, परंतु पापों का बोझा जो सिर पर है वो कैसे छूटे। तुम पुरुषार्थ ही करते हो या कि याद से पाप विनाश हो जाए। रावण के कारण बहुत पाप हुआ, जिससे छूटने का रास्ता बाप बतलाते हैं, सिर्फ कहते हैं, क्या कहते हैं, मुझे याद करो, याद करते करते शरीर छूट जाएगा, तुम्हारे पाप आदि सब खत्म हो जाएंगे। याद करना भी मौसी का घर नहीं है, बाप को याद करना भी मौसी का घर नहीं है। मुझे याद करने के लिए तुमको बहुत हैरान करती है माया। क्या करती है, याद करने के लिए माया तुमको बहुत हैरान करती है, घड़ी घड़ी भुला देती है। बाबा अनुभव भी सुनाते हैं, मैं बहुत कोशिश करता हूं परंतु फिर भी माया अटक डालती है भी दोनों साथ इकट्ठे, है भी दोनों साथ इकट्ठे होते भी घड़ी घड़ी भूल जाता हूं। शिव बाबा मेरे साथ है, हम दोनों इकट्ठे हैं, फिर भी मैं घड़ी घड़ी भूल जाता हूं। बड़ा कठिन है, घड़ी घड़ी ये याद पड़ा, फलाना याद पड़ा। तुम तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हो, तो कोई तो गपोड़े भी मारते हैं, 10-15 दिन चार्ट लिखकर छोड़ देते। इसमें बहुत खबरदारी रखनी पड़ती है। समझते तो हैं जब प्योर हो जाएं, समझते तो हैं जब प्योर हो जाएं, कर्मातीत अवस्था को पहुंचे तब विन करें, तब तो वो विजय प्राप्त कर सके। ये ईश्वरीय लॉटरी है ना, ये क्या है, ईश्वरीय लॉटरी है ना। बाबा को याद करना ये है याद की डोरी, याद करना ये है याद की डोरी। बुद्धि से समझने की बात है। भल कहते हैं हम बाबा को याद करते हैं, परंतु बाबा कहते हैं याद करना आता ही नहीं। याद तो तब करोगे जब याद करना आता हो।
पद में भी फर्क तो पड़ता है ना। कैसे राजाई स्थापन हुई है, तुमने अनेक बार राजाई की है, पहली बार नहीं कर रहे हो, अनेक बार तुमने ये राजाई की है, फिर गंवाई है। बाबा हर 5000 वर्ष बाद पढ़ाते हैं, फिर रावण राज्य में तुम वाम मार्ग में चले जाते हो, तो देवता भी वही फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। तो बाप बहुत गुह्य बातें समझाते हैं। बाप को याद करने की तो बहुत सहज विधि है। बहुत गुह्य बातें बाबा समझाते हैं बाप को याद करने की, है तो बहुत सहज। गुह्य बातें बताते है बहुत सहज, है तो बहुत सहज। शरीर छोड़ बाप के पास चले जाना है, फिर हमने बाप को याद करना है। मुझे जाने तब योग बल से विकार विनाश हो। बाबा कहते मुझे जाने तब तो योग बल से, मेरे को जानने के बाद योग बल से मेरी श्रीमत पर चलकर योग बल जब तुम्हारे पास आएगा, तब योग के बाबा की श्रीमत पर चलने के जब अनुभवी बनेंगे, तब आपके विकर्म विनाश। वे तो पिछाड़ी में ही हो सकता है, परंतु वापस तो कोई आता नहीं। शरीर छोड़ दिया, भल कोई कुछ भी करे, यथार्थ योग तो मैं ही आकर सिखलाता हूं। फिर आधा कल्प योग बल चलता है, वहां तो अथाह सुख भोगते रहते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। बाप जब आकर ज्ञान देते हैं तो फिर भक्ति होती नहीं। जब भक्ति ज्ञान आ जाता है फिर भक्ति होती नहीं। ज्ञान से दिन हो गया, फिर कोई भी तकलीफ भक्ति है रात धक्का खाने के लिए, भक्ति है रात धक्का खाने के लिए। वहां तो दुख की बात ही नहीं। ये सब बातें जो यहाँ का सैपलिंग होगा, कलम होगा, उनकी बुद्धि में बैठेंगी। और यहाँ जिसने बिल करना है वो करेंगे, और फिर किसने रखना है वो रखेंगे। यह बड़ी महीन बातें हैं, वंडरफुल ज्ञान है, जो सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके, और कोई नहीं समझा सकता। बहुत थोड़े समझने वाले होते हैं। ड्रामा में नूंद है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। मनुष्य तो समझते हैं परमात्मा क्या नहीं कर सकता, परंतु भगवान तो आते ही एक बार है, आकर तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि कितनी विशाल हो गई है, ये दोनों ही इकट्ठे, शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा भी दोनों इकट्ठे हैं। ये ब्रह्मा भी किसको देखेगा, समझता है शांति का दान देना है। देखने से मालूम पड़ता है कि ये हमारे घराने का है, वह नहीं है। इस सर्विस एबल बच्चों का भी काम है नब्ज देखना। अगर हमारे
कुल का होगा तो शांत हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, पावन वन पाप के पासात घर जाने के लिए इस 5 तत्वों के पुतले से ममत्व निकालना है। शरीर छोड़ने का डर निकाल दो, कोई रखने की जरूरत नहीं है। याद की यात्रा का चार्ट बड़ी अच्छी खबरदारी से बढ़ाते चलना। याद की यात्रा का चार्ट बड़ी खबरदारी से बढ़ाते रहना है। योग बल से आत्मा को पावन बनाए, कर्मातीत बन ईश्वरीय लॉटरी को विन करना है। वरदान, सिद्धि को स्वीकार करने की बजाय सिद्धि का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने वाले शक्तिशाली आत्मा भाव। अब आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से आपके सहयोग से सहज हल हुआ होगा। कोई सिद्धि के रूप में आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ ये हो जाएगा, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त करता हो रहेगा। तब प्रजा जल्दी बनेगी, सब तरफ से निकलकर आपकी तरफ आएंगे। ये सिद्धि का पाठ अभी चलेगा, सारी आत्माएं भागकर आपके पास आएंगी। लेकिन लगा दिया, लेकिन पहले इतने शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को स्वीकार नहीं करो, तब प्रत्यक्षता होगी। सिद्धि को स्वीकार ना करो कि मैंने सफलता पाई है। ड्रामा अनुसार सबको मिली कि तब प्रत्यक्षता होगी। स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाओ तो वरदानों का भंडार खुल जाएगा। वरदानों का भंडार खुल जाएगा। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।